हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन वे के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों का टेक्नीशियन में बन रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है दोस्तों जिनमें आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्शन, तभी आपके 100% उस क्वेश्चन से रिलेटेड नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। शिफ्ट वाइज जैसे जैसे बच्चों बताते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग जो है डिस्कस करते जाएंगे। आइए तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 6 तारीख यानी कि 6 मार्च 2026 को सेकंड शिफ्ट में दोस्तों एक प्रश्न है जो रॉन्ग है। ठीक है, आइए सबसे पहले चेक करते हैं, यानी एग्जामिनर ने जो इसका आंसर दिया है वो रॉन्ग दिया है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये एक ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 6 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। a@b का अर्थ दे रखा है a b का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है a b की पुत्री है, a(b) का अर्थ है a b का पिता है और a ग्रेटर देन इक्वल टू b का अर्थ है a b की पत्नी है। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। इनटू का मतलब क्या दे रखा है, पुत्री, यानी आगे वाली पीछे वाले की पुत्री है। तो यहां क्या बनेगा कि Z C की पुत्री है। तो देखिए ये Z ये किसकी बेटी है, C की बेटी है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है A B की पत्नी है, अर्थात C जो है दोस्तों ये पत्नी है L की। तो देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। फिर LO का मतलब है पिता, L जो है वो पिता है किसका, M का, और M@N का अर्थ है भाई। तो आप बोलेंगे कि M जो है सर वो भाई है N का। जेंडर किसका क्लियर नहीं है, N का जेंडर क्लियर नहीं है। अब बताइए Z का N के साथ में क्या संबंध है। तो दोस्तों ये रहा Z, ये रहा N। Z का तो भैया जेंडर बिल्कुल क्लियर है और हमसे रिलेशन पूछा गया है Z का, किससे, N से। तो Z N की 100% कौन है, बहन है। लेकिन उन भाई साहब ने दे रखा है माता, जो कि रॉन्ग दे रखा है। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरा करेक्ट आंसर आया था तो भाई आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा इस प्रश्न पर। आंसर गलत दिया हुआ है, बहन यानी कि सिस्टर इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं मेरे भाई कि अपनी सिलेक्शन वे ऐप पर बेहतरीन लाजवाब शानदार टेस्ट सीरीज, हालांकि एनटीपीसी के पेपर अभी चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एलपी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, टेक्नीशियन, जीडीसी वगैरह, ये सारी की सारी दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड आपको बढ़िया प्रिपरेशन करनी है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिलेक्शन वे ऐप पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिल रही है। जी हां, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। पिछले 5 साल के पेपर्स मिल रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक मिल रही है। और क्या ही चाहिए भैया, एनालिसिस करने का पूरा मटेरियल आपको सिलेक्शन वे ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जाइए जाकर सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 मार्च 2026 आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन के पेपर जो हैं 3 दिन चले थे, एक 6 तारीख को, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। प्रत्येक दिन 3-3 शिफ्टों में यह पेपर हुआ था। तो बच्चों ने जैसे जैसे क्वेश्चंस भेजे वैसे वैसे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अगर और भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, करेक्ट है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मार्च 2026 की पहली शिफ्ट का यह प्रश्न जो कि रॉन्ग है। ठीक है, आइए चेक करते हैं क्या दिया है। ध्यान से देख लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि क्वेश्चन छोटा ना दिखे। कोई बात नहीं, इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो 100% जो है आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अब जब ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो इसकी मार्किंग तो हालांकि किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ये देखिएगा आप बना ही नहीं पाएंगे। ERU TYW और Q कितने लोग हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये 3 6 और एक 7 लोग हैं। ये गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, करेक्ट है। ये लीजिए मैं 7 लोगों का एक अरेंजमेंट बना लेता हूं। ये सबके सब कहां देख रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके। ठीक है, एक और कंडीशन ले लेता हूं ताकि आपको समझा पाऊंगा कि कहां मिस्टेक है इसमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान रखिएगा। डेट हालांकि मैंने नीचे भी दे रखी है, 10 मार्च 2026 शिफ्ट 1 सुबह का। ठीक है, पेपर है। आइए देखिएगा इधर क्या बोल रहा है कि भाई Q के दाईं ओर से गिनने पर
टी और क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। ये लीजिए, मान लीजिए क्यू को मैंने यहां बिठा दिया। अब उल्टा हाथ लेकर जाएंगे तो नाखून वाला पोर्शन बायां बनाएगा, हथेली वाला पोर्शन दायां बनाएगा। तो उसने बोला है क्यू और टी के बीच में दो लोग बैठे हैं। ठीक है, ये ना क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और टी या टी और क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। ये लीजिए, यहां भी मैं ले लेता हूं उस केस को, ये क्यू और ये टी। आइए फिर आगे बोला है कि U के दाईं ओर से गिनने पर W और U के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठते हैं। E W के ठीक दाएं पड़ोस में बैठता है। U और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी Y है। देखिए क्या बोला है, इस लाइन को आप अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, इस वाली लाइन को आप अरेंज कर पाएंगे अच्छे से कि U और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, Y है। तो देखिए ये Q और ये U, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन था, Y। सही है, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है बाईं तरफ से कि ये Q, ये U और दोनों का निकटतम पड़ोसी ये बना दिया मैंने Y। ठीक है, तो दो कंडीशन ले ली। एक कंडीशन Q के दाईं ओर U हो और बीच में Y हो, या Q के बाईं ओर U हो और बीच में Y हो, क्योंकि साफ साफ बोला है कि U और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी Y है। ठीक है, करेक्ट है। अब अगला देखिए क्या बोला था उसने कि U के दाईं ओर से गिनने पर, ध्यान से देखिएगा लाइन क्या बोली है कि U के दाईं ओर से गिनने पर W और U के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठते हैं। तो ये रहा U, ये उल्टा हाथ लेकर गए, नाखून वाला पोर्शन बायां बनाएगा, हथेली वाला पोर्शन दायां बनाएगा। तो देखिए U का दायां पहला, दूसरा और तीसरा। सही है ना, U के दाईं ओर से गिनने पर W और U के बीच में तीन लोग होने चाहिए थे। तो 1 2 3 4 लोग हो गए यार U के दाईं ओर से जब मैं गिन रहा हूं तो आप खुद देख लीजिए कि Q के बीच में 4 लोग हैं, लेकिन W के लिए मुझे 3 लोग लेने थे। तो ध्यान से देख लीजिए, ये U और हमने जब U के दाईं ओर से गिना तो देखिए दायां पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे नंबर पे आएगा, तब जाके मैं कह सकता हूं कि U और W के बीच में 3 लोग होंगे। सही है ना, देखिएगा U के दाईं ओर से गिनने पर, U के दाईं ओर से गिनने पर U और W के बीच में कितने लोग होने चाहिए थे, 3 लोग होने चाहिए थे। ये ले लीजिए, 3 लोग ले लिए। ठीक है, अब अगला लाइन क्या था कि E W के ठीक दाएं पड़ोस में बैठना चाहिए था। कहां, E जो है वो W के ठीक दाएं पड़ोस में बैठना चाहिए था, परंतु यहां तो ऑलरेडी T आ रहा है। अब देखिए यहां पर देखिए कि E जो है W के दाएं पड़ोस में बैठना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई यहां तो Q आ रहा है, तो बैठ ही नहीं सकता वो। सही है कि नहीं है। अब मुझे बताओ कि R के बाईं ओर से गिनने पर R और U के बीच में कितने लोग आएंगे, आप खुद बताइए मुझे कि E W के दाईं ओर बिठाएंगे तो ये तो Q की जगह आ रहा है। यहां अगर E W के दाईं ओर बिठाएंगे तो ये तो Q की जगह आ रहा है। इसको प्रश्न में ये देना चाहिए था कि E W के ठीक बाएं पड़ोस में बिठाना चाहिए था। W के बाएं पड़ोस में बिठाते तब E आ सकता था और R के लिए भी जगह बन जाती। सही है कि नहीं। देखिए W के बाएं पड़ोस में अगर E को बिठाते तो E की पोजीशन बन जाती, R यहां आ जाता। सही है कि नहीं, करेक्ट है। लेकिन ये इसने गड़बड़ कर दी, तो ये चीज रॉन्ग है, यानी क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, रॉन्ग क्वेश्चन, यानी इसको स्किप करना पड़ेगा और मार्किंग जो है 99 में से करनी पड़ेगी फिर। सही है नहीं है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी हां, 10 मार्च 2026 का ही मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो भी रॉन्ग किया हुआ है। वो कह रहा है कि भैया 5 पेयर बनेंगे, लेकिन 5 पेयर नहीं बनेंगे दोस्तों, 4 ही पेयर बनेंगे। आइए चेक करते हैं प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इधर ये एक सीरीज लिखी हुई है बाएं से दाएं, 792 इस प्रकार से पूरी सीरीज है, और वो बोल रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं इस बाएं से दाएं के क्रम में, ऐसी कितनी सम अंक हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बना लेता हूं कि ऐसे कितने सम अंक हैं, जैसे सम अंक मैंने ले लिया 8। ठीक है, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि 4, ठीक है, और बाद में भी एक सम अंक हो अर्थात 2। ठीक है, तो जैसे देखिएगा हमें ऐसी सम अंक ढूंढना था जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और बाद में एक सम अंक हो। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे अच्छे से तो ये देखिए एक सम अंक है, उससे पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और बाद में भी सम अंक है।
तो पहला वाला पेयर क्या बना दोस्तों, आप पहला पेयर बोलोगे कि सर 926 जो है ये पहला पेयर बना है। फिर अगला पेयर जो है दोस्तों 126 बनेगा। आप ध्यान से देख लीजिए 126 कैसे बना, इस सम संख्या के पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक का स्क्वायर एक ही होता है और बाद में सम संख्या। ठीक है, चलिए तीसरी संख्या देखते हैं दोस्तों। अब यहां पर ये देख लीजिए फिर से बन गया क्या, 482 बन गया दोस्तों, 482 सही है। सम संख्या के पहले पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में सम संख्या, है ना, सम संख्या के पहले पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में सम संख्या, ये भी बन गया। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों 986 भी बनेगा। 986 कैसे बनेगा, ये देखिए 8 एक सम संख्या है, उससे पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में एक सम संख्या, सही है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या और कोई बन रही है, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या जरूर है, उसके बाद देखिए सम संख्या भी है, लेकिन यहां गड़बड़ कर दी, यहां सम संख्या नहीं थी। इसने, मुझे लगता है कि इसने इसको भी गलती से काउंट कर लिया है, वरना वास्तविकता में दोस्तों कितने बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो अगर किसी का 10 मार्च शिफ्ट 1 को पेपर हुआ है और अगर वो भाई साहब इस क्वेश्चन में 5 टिक करके नहीं आए हैं, उनके 4 बन रहे थे, तो भाई आप ऑब्जेक्शन लगा लीजिएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर 4 है, 5 नहीं। ठीक है, करेक्ट है। तो ये 3 धमाकेदार प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिए जिन पे ऑब्जेक्शंस लगाना है आपको। बाकी आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि भाई ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का इससे अच्छा और सुनहरा मौका आपके पास में नहीं है। जाइए सिलेक्शन वे ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप सभी लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जितने भी दोस्तों टेक्नीशियन के पेपर हुए हैं 9 शिफ्ट में, उन सभी शिफ्टों को हम डे वाइज कवर कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में। सिलेक्शन वे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे ये सारे वीडियोस, और बाकी कल से ही आपको ये वीडियोस देखना प्रारंभ है। तो 6 मार्च की सारी शिफ्ट एक साथ पार्ट 1 में, 9 मार्च की सभी तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन रीजनिंग के पार्ट 2 में, और 10 मार्च 2026 की सभी शिफ्ट के, ठीक है दोस्तों, सभी सॉल्यूशन पार्ट 3 के रूप में आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, बैच स्टार्ट हो गया है, फाउंडेशन बैच। जिसने भी इनरोल नहीं किया है भी इनरोल कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल के नाम से है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, कांस्टेबल, सेक्शन कंट्रोलर, जीडीसी या फिर पैरामेडिकल, नॉन टेक पोस्ट जो है, उन सभी की प्रिपरेशन एक ही बार में हो जाएगी सिलेक्शन वे ऐप पर, धमाकेदार, बेहतरीन, लाजवाब और शानदार टीचर्स के साथ में, जो महारथी हैं अपने अपने सब्जेक्ट के। ठीक है, ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड बैच चल रहा है और कंप्लीट फाउंडेशन बैच अलग से चल रहा है। तो देख लेना, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इंडिया के नंबर 1 बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन टीम के साथ में। इंडिविजुअल बैचेस भी चाहिए तो इंडिविजुअल बैचेस भी अपने अवेलेबल हैं। ठीक है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है। तो जाइए सिलेक्शन वे ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। बैचेस वाले सेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो लाइव बैचेस में आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पता है क्या है, ये जो रेलवे फाउंडेशन बैच 3.0 है, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में बैच मिलने वाला है। आप चाहो तो 1 महीने में बैच कंप्लीट कर लो, और आप चाहो तो आराम से लाइव पढ़ो, 2.5-3 महीने में जब बैच कंप्लीट होगा तो आराम से आप लोग लाइव पढ़ के कंप्लीट कर लो। ठीक है, करेक्ट है। तो चॉइस इज योर्स, फटाफट से जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।